तभी आज हम लोग एक और चैप्टर कवर करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का, जिसका वेटेज भी मिनिमम 20 मार्क्स का एग्जाम में आपको आता ही आता है। तो चैप्टर का नाम है मटेरियल कॉस्ट है, और मटेरियल कॉस्ट के अंदर कौन कौन से मेथड्स हम लोग कवर करेंगे वो भी बता देता हूँ आपको। मटेरियल कॉस्ट एग्जाम बहुत ही सिंपल चैप्टर बच्चा, इसमें से आपको 20 मार्क्स इजीली आप लोग एकदम स्कोर कर सकते हो। इसके 20 मार्क्स क्योंकि इसमें से बहुत सारी चीज़ें आती है, अलग अलग मेथड्स है। जैसे इसके अंदर आपको है एक EOQ, मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालना है। एक आपका मेथड से इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालना है। दूसरा यहाँ पर है, इसके अंदर आता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना। इसके अंदर एक फॉर्मूले है, आराम से वो फॉर्मूले याद करके हो जाएगा। इसके अंदर भी एक फॉर्मूले है। इसके बाद एक आता है स्टॉक लेजर, जिसके अंदर फीफो और वेटेज आता है। बहुत ही सिंपल है, एग्जाम में कई बार ये 20-20 मार्क के सम पूछे गए, ठीक है, और नहीं तो मिनिमम 10 मार्क का सम यहाँ पे आता ही है। यदि आपको फीफो और वेटेज दोनों पूछेगा तो 20 मार्क्स आपका समझ जाना फिक्स है। बहुत ही सिंपल आता है यहाँ पर। इसके अंदर फीफो आता है और वेटेज एवरेज मेथड आता है। और एक आता है स्टॉक लेवल, जिसके अंदर मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, ये सब कैलकुलेट करना रहता है। तो अभी इसको 2 लेक्चर में हम लोग डिवाइड करते हैं। 2 लेक्चर में ये दोनों, एक लेक्चर में ये दोनों करेंगे और एक लेक्चर में ये दोनों। तो समझ जाना कि यहाँ से मिनिमम आपको 10 मार्क्स यहाँ से रेडी हो जाएगा। एक करेंगे तो 10 मार्क्स का आएगा, अदरवाइज दोनों मिला के 20 मार्क्स का आ सकता है। तो मतलब 10-20 मार्क्स तो आपको कन्फर्म इस चैप्टर से मिलने वाला ही है। तो सबसे पहले हम लोग इस मेथड से करते हैं। यहाँ पर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है वो करते हैं, सॉल्व करते हैं। उसके बाद इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो बच्चा। सुजल फोटो भेज देना ग्रुप में। अभी देखो चाहे फोटो आ जाएगा, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना। हम लोग सबसे पहले इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालते हैं, क्योंकि हम लोग को 1 से 1.5 घंटे के अंदर ये 10 मार्क्स अपना फिक्स करना है। तो ये पूरे मेथड्स को हम लोग को यहाँ पर कवर कर लेना है। तो हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शॉर्टकट तरीके से सीखेंगे। अभी देखो चाहे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है। जब हम लोग क्या करते हैं, रॉ मटेरियल या कोई भी सामान को हम लोग खरीदते हैं, ठीक है, जब हम लोग चीज़ों को खरीदते हैं तो ऐसे टाइम पे जो हमारा कॉस्ट होता है, ठीक है, तो हम लोग ट्राई करते हैं कि हमारे पास यदि हम लोग कोई प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं तो उसके अंदर 2 तरीके कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। एक हमारा होता है जो कि हमारा लाने का खर्चा होता है, उसके हम लोग ऑर्डरिंग कॉस्ट बोलते हैं। एक उसको स्टोर करके रखने का कॉस्ट होता है, जिसे हम लोग कैरिंग कॉस्ट बोलते हैं। तो हमारा क्या होता है, कभी कभी स्टोर करके रखने का कॉस्ट बढ़ जाता है, कभी कभी खरीद के लाने का कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है। तो स्टोर डिपार्टमेंट रहता है हमेशा ये प्रॉब्लम फेस करता है। तो हम लोग को कितना क्वांटिटी खरीदना चाहिए, जहाँ पर कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो कौन से लेवल होता है जहाँ पर हमारा दोनों कॉस्ट क्या होता है, कम होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो सबसे पहले देखो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हम लोग को कैसे निकालना है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मतलब वो प्लेस होता है जहाँ पर दोनों कॉस्ट हमारा क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है, एकदम कम हो जाता है। तो प्लस वो जहाँ पर हमारा कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों कम होता है, उसे हम लोग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बोलते हैं। तो देखते हैं इसके अंदर हम लोग कैसे निकालते हैं। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने का फॉर्मूला होता है √2AO डिवाइड बाई C। अभी यहाँ पर वेयर A इक्वल टू होता है एनुअल डिमांड इन यूनिट, मतलब जो क्वांटिटी, जो सामान हम लोग खरीद रहे हैं उसका पूरे साल भर में कितने डिमांड है। तो आपको हमेशा ये मेंशन करना चाहिए कि जितना आपका डिमांड रहेगा, ठीक है, पूरे साल भर का जितना डिमांड रहेगा वो आपका क्या होना चाहिए, वो जो भी आपको, जैसे मान लो दिया कि हम लोगों ने हर मंथ में 1000 क्वांटिटी खरीदते हैं, तो उसको इंटू 12 करने का मतलब पूरे साल भर में कितने यूनिट का रिक्वायरमेंट है वो आपको निकालना चाहिए। यहाँ पर A इक्वल टू चाहिए।
यदि आपको क्वार्टर में दिया रहेगा कि हम लोगों ने 1000 क्वांटिटी खरीदते 3 महीने में, तो इंटू 4 करने का। सेमी एनुअल दिया तो 6 महीने में यदि हम लोग खरीद रहे हैं तो इंटू 2 करने का। तो हमेशा ए इक्वल टू क्या चाहिए, एनुअल डिमांड इन यूनिट चाहिए। ओ इक्वल टू होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक बार ऑर्डर देकर लाने का कितना ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है। तो ऑर्डर देने से लेकर सामान को हमारे गोदाम तक आने तक का जितना भी खर्चा होता है सबको हम लोग ऑर्डरिंग कॉस्ट बोलते हैं। सबको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट। मतलब अभी मैंने ऑर्डर दिया और वहाँ से गुड्स आने तक का, ऑर्डर देकर गुड्स हमारे पास तक आने तक के जितने भी खर्चे रहते हैं सबको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट बोलते हैं। इसके बाद सी इक्वल टू होता है कैरिंग कॉस्ट। एक कैरिंग कॉस्ट क्या चाहिए, पर यूनिट पर एनम। मतलब आपको एक यूनिट के पीछे रखने का कॉस्ट कितना जा रहा है वो निकालना पड़ेगा, पर यूनिट का कॉस्ट कितना रहेगा, और वो भी पर एनम का चाहिए। अभी यहाँ पर इफ कैरिंग कॉस्ट गिवन इन परसेंटेज में यदि कैरिंग कॉस्ट दिया रहेगा तो कैसे निकालने का, कैलकुलेट कैसे करेंगे, कॉस्ट पर यूनिट लेने का इनटू कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज। कैरिंग कॉस्ट के परसेंटेज से इंटू कर देने का आपको आ जाएगा। यदि परसेंटेज में दिया रहेगा तो ये फॉर्मूले से निकाल लेने का, डायरेक्टली दिया रहेगा तो डायरेक्टली लिख लेने का, ठीक है। तो ये हमारा होता है बच्चा EOQ निकालने के फॉर्मूले, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको और एग्जाम में क्या पूछ सकता है यहाँ पर, तो अभी एग्जाम में आपको दूसरा पूछा जा सकता है, यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्डर पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ ऑर्डर। अभी नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे हम लोग निकालते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता है एनुअल डिमांड, पूरे साल भर में कितना हम लोग डिमांड कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर देंगे EOQ से, जो हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आएगी। जैसे मान लो पूरे साल भर में हम लोग को 500 क्वांटिटी की ज़रूरत है, पूरे साल भर में हम लोग को 500 क्वांटिटी की ज़रूरत है, और वहाँ पर एक बार में मैं 100 क्वांटिटी मंगा रहा हूँ इकोनॉमिक ऑर्डर, तो 500 डिवाइड बाई 100 कर देंगे तो हम लोग को आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे निकाल लेते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर। यदि सम में टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट पूछा तो क्या करने का, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट पूछा तो इसका फॉर्मूला रहेगा नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऐसे निकालते, ठीक है। यदि सम में मान लो यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट पूछ लिया, ठीक है, एक हमारा ये फॉर्मूला हो गया, एक EOQ के लिए ये हो गया, ठीक है। अभी हम लोग को मान लो टोटल कैरिंग कॉस्ट पूछा, तो टोटल कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है EOQ लेने का, इसका हाफ करने का इनटू कैरिंग कॉस्ट पर, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम का जो रहेगा मल्टीप्लाई कर देने का आ जाएगा। तो जस्ट ये फॉर्मूले को जल्दी से नोट डाउन कर लो बच्चा, फिर हम लोग इसके आगे करते हैं। सुजल ग्रुप में इसका फोटो भेज देना। चलो बच्चा हम लोग अभी एक सम को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आपको मैंने भेजा हूँ, ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में है। अदरवाइज TY BCom अक्टूबर 2014 में आया हुआ सम है, आप ऐसे भी खोज सकते हो। यहाँ पर नाम तो किसी पर्सन का दिया नहीं, तो आपको ऐसे ही खोजना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अक्टूबर 2014 का है, और ग्रुप में भी मैंने भेज दिया हूँ सम को। तो देखो सम में क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा अ मैन्युफैक्चरर बाई अ सर्टेन इसेंशियल स्पेयर्स फ्रॉम आउटसाइडर सप्लायर। बोलता है एक जो बायर है वो क्या करता है, कुछ ऐसे पार्ट्स को बायर करता है जो कि आउटसाइडर सप्लायर से, उसका बाइंग प्राइस है 40 रुपये। मतलब एक जो सेट खरीद के लाता है वो कितने में मिलता है, 40 रुपये में। कितने मिलता है, 40 रुपये में। जो सेट वो खरीद के लाता है वो सेट कितने में मिल जाता है, 40 रुपये में। टोटल एनुअल रिक्वायरमेंट इज 45,000 सेट, और पूरे साल भर के लिए कितना चाहिए, 45,000, ठीक है। तो पूरे साल भर का रिक्वायरमेंट है 45,000, एनुअल डिमांड है 45,000। एनुअल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री 10%। इन्वेंट्री बोला बच्चा तो समझ जाने का कैरिंग कॉस्ट है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको रखने के लिए, देखभाल करने के लिए, तो वो कौन सा कॉस्ट हो जाएगा, कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट में ऑर्डरिंग कॉस्ट लिख के देगा, इसके अलावा कोई भी बचा हुआ कॉस्ट रहेगा तो समझ जाने का कैरिंग कॉस्ट है।
जैसे लिखा टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री 10% एंड कॉस्ट लाइक रेंट हो गया, स्टेशनरी हो गया, इंश्योरेंस हो गया, टैक्सेस हो गया, आर 5 पर यूनिट सॉरी एक्सेट्रा पर यूनिट पर ईयर वर्कआउट टू बी ₹1। मतलब यहाँ पर ऊपर का 40% जो बोला वो तो है ही है, साथ में ₹1 और दिया हुआ कि रेंट हो गया, स्टेशनरी हो गया, ये सब में ₹1 जाता है पर यूनिट, पर एनम का कितना जाता है ₹1 जाता है। आगे लिखा कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर दिया है ₹5 और ऑर्डर देने का कॉस्ट कितना दिया है ₹5 दिया है। ठीक है, तो इस सम को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको नीचे पूछा कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर्मूला मेथड, नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस, कितना ऑर्डर हम लोग प्लेस करेंगे वो भी कैलकुलेट करके बताना है। अभी बच्चा यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है 4 है। मेरे पास जो टेक्स्ट बुक है उसमें पेज नंबर 55 है। अभी यहाँ पे देखो क्या लिखा है, गिवन डेटा दिया है, एनुअल डिमांड दिया हुआ है, ए इक्वल टू होता है एनुअल डिमांड। तो एनुअल डिमांड कितना दिया हुआ है, एनुअल डिमांड यूनिट में है 45,000 यूनिट है, मतलब पूरे साल भर में 45,000 यूनिट्स का डिमांड है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखना बच्चा दूसरा क्या दिया हुआ हम लोग को, यहाँ पर सी इक्वल टू ओ इक्वल टू दिया हुआ है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना दिया है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ₹5 दिया हुआ है, कैरिंग कास्ट आपको दिया 40% है, ओके 40% में दिया है और साथ में ₹1 दिया हुआ है, तब ये 40% वाला हम लोग को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 40 मैंने बोला था कोई भी यदि कैरिंग कॉस्ट आपको परसेंटेज में देगा तो उसके यूनिट के ऊपर निकालने का, कि एक यूनिट का जो प्राइस रहेगा उसका निकालने का। तो ये एक यूनिट का प्राइस कितना दिया सब में, ₹40 दिया है, तो ₹40 का 40% निकालो, कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करो। ₹40 का ₹40 दिया ना कॉस्ट का, हाँ ऊपर दिया ना, मैन्युफैक्चरिंग बाइंग ए सर्टेन इसेंशियल स्पेयर फ्रॉम आउटसाइडर सप्लायर ऑफ ₹40 पर सेट। एक सेट कितने का मिलता है, ₹40 का। जब भी आपको कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में देगा तो जो आपको ₹40 दिया रहेगा या जो पर यूनिट का कॉस्ट दिया रहेगा उसके ऊपर निकालने का। 40% कितना दिया था नीचे, सॉरी 10% दिया हुआ, 40% नहीं दिया, कितना दिया है 10% दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है बच्चा। ठीक है, 40 नहीं, मैंने लगा 40% दिया, कितना है 10% दिया हुआ है। बोलता कैरिंग कॉस्ट कितना हमारा 10% है। ठीक है, तो 40 का 10% कितना हो जाएगा, ₹4 हो जाएगा, प्लस 1 टोटल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। EOQ निकालेंगे अभी। EOQ का फॉर्मूला क्या होता है, √2AO डिवाइड बाई, अभी अंडर रूट में जाते हैं बच्चा, 2 × 45,000 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है 5 है, कैरिंग कॉस्ट कितना है 5, इसको कैलकुलेट करो। कितना आया बच्चा, कितना आया, 90,000 आ गया। पहले इसको मल्टीप्लाई करो इंटू 5 इंटू डिवाइड बाई 5 करो, जो अमाउंट आएगा वो मुझे बोलो। $90,000 है। अभी अंडर रूट देखो, कैलकुलेटर में अंडर रूट रहेगा, दबाओ। है क्या कैलकुलेटर, जल्दी से करो। कितना आया, $90,000 है बच्चा, तो इक्वल टू दबाओ, अंडर रूट दबाओ, कितना आ रहा है, डिवाइड करने के बाद ही आप बताए ना। अभी अंडर रूट दबाओ, कितना आ रहा है, कैलकुलेटर दे बच्चा, नहीं आ रहा तुम लोग को कैलकुलेट करना, दे बच्चा। 90,000 लिख के अंडर रूट दबाओ, कितना 300 आ जाएगा। EOQ कितना आ जाएगा
300 यूनिट आ जाएगा। तो हमारा EOQ 300 यूनिट आ गया। सम में और दूसरा क्या पूछा यहाँ पर, पूछा था कि दूसरा हम लोग को नंबर ऑफ ऑर्डर पूछा है सम में। तो नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला होता है टोटल एनुअल डिमांड डिवाइड बाई EOQ। तो हमारा एनुअल डिमांड कितना था, 45,000 है, और 45,000 को हम लोग डिवाइड कर देंगे, EOQ 300 आया, तो कितना आ जाएगा नंबर ऑफ ऑर्डर, 45,000 डिवाइड बाई 300 करो, 150 आ जाएगा। 150 नंबर ऑफ ऑर्डर आ गया। यदि टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट पूछा सब में, पूछा नहीं अपने सब में, यहां तक ही पूछा था, आपको इतना ही करना है। एक्स्ट्रा मैं बताता हूँ, यदि पूछ लिया तो क्या करना है। ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का एक सम आता है, तो हम लोग को यदि टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट पूछा तो कैसे निकालने का, नंबर ऑफ ऑर्डर लेने का इनटू करने का ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो नंबर ऑफ ऑर्डर 150 आया, और एक बार ऑर्डर देने का कॉस्ट कितना है, 5 रुपीज़ है, कितना आ जाएगा, 750 आ जाएगा। टोटल कैरिंग कॉस्ट पूछा नहीं, यदि पूछ लिया तो कैसे निकालने का, इसका फॉर्मूला होता है टोटल कैरिंग कॉस्ट निकालने का 1.5 लेने का EOQ का इनटू करने का कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम अभी हम लोग को देखते हैं EOQ मेरा कितना आया था, 300 आया था, 300 का हाफ करेंगे इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट कितना आया था, 5 रुपये, तो 150 इंटू 5, तो इसका भी 750 आ जाएगा। इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो बच्चा, सम कंप्लीट हो गया। दूसरा सम फिर करते हैं। तो चलो बच्चा, आई होप आप लोगों ने कॉपी कर लिया रहेगा। इसको रब करता हूँ बच्चा, नेक्स्ट सम देखते हैं हम लोग। ये यहाँ पे देखो बच्चा, नेक्स्ट सम देखो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 8 देखना बच्चा, क्वेश्चन नंबर 8 देखना। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या लिखा है यहाँ पर, फोटो भेजा ना बच्चा, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द परचेस मैनेजर एंड द ऑर्गेनाइजेशन हैज कलेक्ट द फॉलोइंग डेटा फॉर वन ऑफ द क्लास आइटम। लिखा है इंटरेस्ट ऑफ लॉकअप कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑफ लॉकअप कैपिटल दिया, मतलब ये इंटरेस्ट कैपिटल के बारे में बात कर रहा, मतलब ये कौन सा कॉस्ट हो गया, कैरिंग कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट हो जाएगा, कैरिंग कॉस्ट, ठीक है, ये हमारा कैरिंग कॉस्ट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ रुपीज़ ईच ऑर्डर, मतलब ये क्या हो जाएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये क्या हो जाएगा हमारा, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डर का दिया तो मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट। इसके बाद यहाँ पे लिखा है इंस्पेक्शन कॉस्ट पर लॉट, एक लॉट को इंस्पेक्शन करने का कॉस्ट दिया है। अभी यहाँ पे क्या लिखा है, इंस्पेक्शन कॉस्ट पर लॉट। लॉट मतलब होता है जो सामान आ रहा है, ठीक है। तो प्रोडक्ट को ऑर्डर देने से उसके गोदाम तक पहुँचने का जो भी कॉस्ट होता है, सबको हम लोग ऑर्डरिंग कॉस्ट बोलते हैं। सबको क्या बोलते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो पहले यहाँ पे देखो 100 रुपीज़ ऑर्डरिंग कॉस्ट है, 50 रुपीज़ भी ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया। फॉलो अप कॉस्ट फॉर ईच ऑर्डर, हर एक ऑर्डर को फॉलो करने का कॉस्ट है, ये भी क्या हो जाएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगा, 80 रुपये। आगे लिखा पिल्फरेज वाइल होल्डिंग ऑफ द इन्वेंट्री। होल्डिंग मतलब होल्ड करके रखना। यदि हम लोग इन्वेंट्री को होल्ड करके रख रहे हैं तो कौन सा कॉस्ट हो जाएगा, कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा, 5% दिया है। अदर होल्डिंग कॉस्ट दिया है कितना, 15%। होल्डिंग करने का कॉस्ट बोला है, कैपिटल कॉस्ट बोला, तो समझ जाने को कौन सा कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट है। आगे यहाँ पे लिखा है द प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट ऑफ ईच ऑर्डर, ऑर्डर देने का कॉस्ट है, ठीक है, प्रोक्यूर करके लाने का मतलब, तो ये सब ऑर्डरिंग कॉस्ट है। एनुअल डिमांड हम लोग को दिया कितना, 1000 यूनिट। पूरे साल भर का डिमांड कितना है, 1000 दिया है। कॉस्ट फॉर पर आइटम, एक आइटम का कॉस्ट कितना दिया है, 10 रुपये दिया है। आपको बोला है कि व्हाट शुड बी द EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालना है।
आपको एग्जाम में 2 से 3 बार एग्जाम में पूछा गया, 3 बार ये सम आ चुका, ठीक है, TY BCom के एग्जाम में सेम सम को, ठीक है, रिपीट किया है। तो देखो हम लोग को कैसे निकालना बच्चा, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए, एनुअल डिमांड चाहिए। एनुअल डिमांड सम में ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना है, 1000 गिवन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, गिवन है एनुअल डिमांड इन यूनिट चाहिए, तो यूनिट में ही दिया, कितना दिया है, 1000 है। ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया हुआ, लेकिन कई सारा ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ठीक है। कितना कितना दिया हुआ है, 100 है, 50 है, 80 है, बस इतना ही है। 100 है, 50, 80 और देखो नीचे 170 भी दिया हुआ है। अदर प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट फॉर ईच ऑर्डर 170। इस सब का टोटल मानो कितना हो जाएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल मारो बच्चा कितना आएगा, 400 आ जाएगा। C इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट आपको परसेंटेज में दिया है, अलग अलग परसेंटेज में दिया है। आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 1 मिनट, कितना दिया है, 5% है, 15% है और 5% दिया है, 15% है, ऊपर 20% दिया था ना बच्चा, इंटरेस्ट ऑन लॉकअप कैपिटल का 20%, तो कितना हो गया टोटल, 40% हो गया। जब आपको ये परसेंटेज में देगा तो आपको क्या करना, पर यूनिट का कॉस्ट लेने का और उसके परसेंटेज निकालने का। तो पर यूनिट का कॉस्ट सब में कितना दिया, 10 रुपये दिया, देखो एकदम लास्ट में दिखा था कॉस्ट पर, देखो नीचे लिखा था यहाँ पर कॉस्ट पर आइटम कितना दिया है, 10 रुपये दिया है। तो यहाँ पर 10 रुपये का 40% कितना आ जाएगा, कितना आएगा बच्चा, देखो 0.4 है, 10 रुपये के 40%, 4 रुपये आएगा ना, कितना 4 है, 4 आ गया, ठीक है। अभी 4 आ गया बच्चा, अभी हम लोग को इसको EOQ पूछा सिर्फ फॉर्मूले में, EOQ के फॉर्मेट में पूछ कर देंगे। A इक्वल टू 1000 है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, 400 है, कैरिंग कॉस्ट कितना आ गया, 4 रुपये। इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो, कितना, 2 लाख आएगा। पहले कितना है, 2 लाख आ रहा है क्या, अभी अंडर रूट दबाओ, 447 आ रहा है ना, तो हमारा यूनिट आ जाएगा, EOQ आ जाएगा 447 यूनिट्स। सम डन बच्चा, इसे जल्दी से कॉपी करो, फिर हम लोग नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं, ठीक है, चलेगा बच्चा, उसको राउंड अप कर देने का या तो छोड़ देने का। इंटरेस्ट हो गया, रखने का कॉस्ट हो गया, ये सब कैरिंग कॉस्ट होता है। किसी भी तरीके का कॉस्ट ऐसा दिया रहेगा तो सब कैरिंग कॉस्ट के अंदर ही आएगा। तो हम लोग दूसरा सम देख लेते हैं बच्चा। यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन भेजे थे, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या दिया है, और नहीं भी हुआ तो आप लोग खुद से ट्राई करोगे क्वेश्चन नंबर 5 तो भी आ जाएगा। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का तो सब आपको अभी आ जाएगा। और दूसरे लेक्चर में हम लोग जब करेंगे तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, फीफो और वेटेज करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी सेमी एनुअल कंजप्शन दिया। क्या दिया, सेमी एनुअल, सेमी मतलब होता है 6 महीने का। सेमी एनुअल कंजप्शन कितना दिया हुआ है, 6000 दिया है। तो A इक्वल टू आपको दिया हुआ है 6000, अभी ये कितना 6000 6 महीने का है, तो इंटू 2 कर देने का सेमी एनुअल, तो एनुअल कितना हो जाएगा, 12000 हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे परचेस प्राइस बोला पर यूनिट 25 है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना दिया, 45 दिया हुआ है। हाँ, नहीं भेजा क्या, ठीक है, ठीक है चलेगा, अभी मैं दे दूंगा क्वेश्चन आपको दे दूंगा, ठीक है, आप लोग देख लो सोल्यूशन, ठीक है।
क्वेश्चन मैं भेज दूंगा। आगे लिखा है बच्चा कैरिंग कॉस्ट दिया हुआ है यहाँ पर, क्वार्टरली दिया है 3%। कैरिंग कॉस्ट दिया 3% पर क्वार्टर का, तो पूरे साल भर में 4 क्वार्टर होता है तो कितना हो जाएगा 12% हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे देखो बच्चा, तो अभी परसेंटेज में तो इसको हम लोग को पर यूनिट का कॉस्ट निकालना पड़ेगा। एक यूनिट का प्राइस कितना दिया हुआ सब में 25 दिया है, 25 का 12% निकालो, कितना है 3 रुपये है। अभी ई ओ क्यू के फॉर्मूले में पुट कर देने का, √2AO डिवाइड बाई सी। एनुअल डिमांड 12,000 है, ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारा कितना 45, कैरिंग कॉस्ट 3 है। इसको सॉल्व करो कितना आता है। ये मीटिंग चल रहा है ना अभी, जल्दी से करो अच्छा, मीटिंग खत्म होने से पहले हो जाना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर आप लोग शाम को ज्वाइन करना भी। 3,60,000 आया, अंडर रूट दबाओ, कितना 600 यूनिट आ जाएगा। चलो अच्छा ई ओ क्यू आ गया। यदि आपको टोटल ऑर्डर नंबर ऑफ ऑर्डर पूछा तो नंबर ऑफ ऑर्डर इक्वल टू हो जाएगा टोटल एनुअल डिमांड डिवाइड बाई ई ओ क्यू। तो एनुअल डिमांड हमारा कितना 12,000 है, ई ओ क्यू कितना है 600, डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाएगा। कितना आ जाएगा। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट पूछा नहीं बच्चा, पूछेगा तो इसमें 20 × 45 कर दोगे, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट हम लोग का मिल जाएगा। जल्दी से इसे कैलकुलेट कर लो बच्चा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके फीफो और वेटेज करेंगे जो कि आपको 20 मार्क का आता है, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो करेंगे।